केवल प्रेम चाहिए, उसमें भी कपटी प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम। तो इस तरह से है, तो उनको अपना मानो। अपना क्या है, अरे अपने तो है, अपने बैठ गए, मानसिक पूजा करो, अपने हृदय में बैठाओ, जिनको भी मानते हो उन्हीं के पास बातें करो। कुछ दिनों तक आपके समझ में नहीं आएगी, लेकिन करते 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 बातें, फिर वो आएगी कि वो खुद ही हृदय में बैठ के आपसे बात करने लगेंगे। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, उनको आपके हृदय में प्रेरणा करने लगेंगे। अरे उन्हीं का बनाया संसार है, हम भी तो उन्हीं के हैं। माता जी, कोई कितना भी दुराचारी लड़का हो, माँ बाप को मारने वाला भी हो, कष्ट देने वाला भी हो, लेकिन वही लड़का आकर के माँ बाप के सामने कान पकड़ के उठने बैठने लगे और रोने लगे, माता जी मुझे क्षमा करो, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा जैसा आपके बोलो, उसको भगा दोगे आप। आपके हृदय में कितनी प्रसन्नता होगी कि आप उसको हृदय से लगा लें। ऐसे ही हम लोग भगवान से दूर हैं, तमाम घूम रहे हैं, लेकिन गुरु के माध्यम से आकर के उनके शरण में खड़े हुए, प्रभु अब जो हुआ तो ठीक है, अब कृपा करें, तो भगवान हृदय से लगा लेते। इसी को भक्ति कहते हैं माता जी, कोई अलग से नहीं है, उनसे प्रेम करना ही भक्ति। और भगवान भजन के अलावा और करोगे क्या? भोजन की व्यवस्था तो भगवान का, हमारे स्वामी जी जब इधर आए हम दोनों के दोनों, तो स्वामी जी से आज्ञा मांगे, अपने स्वामी जी सरकार से, कि स्वामी जी हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं अयोध्या में, आज्ञा हो जाए। तो कहा ठीक है भाई, अगर इच्छा है तो रह आओ। अब रह गई ये, तो हमने कहा भैया तुम खुद ही बात करो, हम काहे को तेरी सिफारिश करें भाई, इसमें तो अलग अलग बात है। तो ये भी जो है लेकर के आ गई कि ठीक है दोनों लोग करो। स्वामी जी ने हमको आदेश क्या दिया कि सुना हो, भोजन वोजन की चिंता न करया, तुम खूब भजन भर करा, तुम्हार सब किशोरी जी पूरा करेंगे। और बात सही, न नौकरी न चाकरी न पेंशन न फैंशन न कुछ। वो आज ये 15 साल हो गए, तो ये 15 साल हो गया, अभी 2-3 साल तो महाराज जी के यहाँ आए हो गए हमको। अब महाराज भी किराया तक नहीं लेते, हम कहते महाराज किराया तो लेते जाओ, कमरा है, लाइट है, पंखा है, सब चलता है। तो कहते नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। तो आखिर ये व्यवस्था कौन करता है माता जी? सिवा भगवान के अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं। खूब चिंता करा थी महाराज हम लोगन के, खाने की, पीने की, दूध से, घी से, दवाई से, सब कुछ। दवा तबीयत खराब होती तो दवाई करवाओ थी, फैजाबाद भेजे थी, ध्यान दे थी, सब करते हैं महाराज जी, सबका करते हैं। इसलिए माता जी ज्यादा भड़बड़ में ना पड़ो, मैं सही कह रहा हूँ। मेरा जो जीवन का अनुभव है मैं वो बता रहा हूँ। कुछ नहीं, ज्यादा पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है, उनसे प्रेम करो बस, सीधी बात। उन्हीं के पास बैठ गए, उन्हीं के पास रोए, उन्हीं के साथ गिड़गिड़ाए। किसी, अरे वो अपने हैं ना भाई, हम अपने बाप से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे बताओ? इसलिए उनसे कहो, सुनो, तो वो खुद कृपा प्रेम वो ही देंगे, कोई नहीं, ये कहीं से उपजता थोड़ी है। जब वो कृपा करेंगे, प्रेम देंगे ना, तो फिर ये हृदय अपने आप भरेगा, अपने आप कृपा होती। इसलिए बस सार यही है, भक्ति यही है, इसी को भजन कहते हैं। ये ना हो कि खूब पूर्ण रामायण याद है, गीता याद है, हम बड़े तर्क वाले हैं, हमारी कोई बात को हम कहते हैं हमारे कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, वो तो अभिमान में गया। हमारे गुरुजी ने एक पद में लिखा है कि व्यर्थ सबे प्रभु प्रेम बिना रे, व्यर्थ सबे प्रभु प्रेम बिना रे। गंगा जमुना खूब नहाया और चारों धाम बार बहु धाया, पर राम चरण रति उरही ना उपजी, तो काय भयो तन ताप घना रे। मतलब खूब गंगा नहाए, जमुना नहाए, चारों धाम की यात्रा किया। इस यात्रा करने के बाद भी अगर राम जी के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम अगर तुम्हारे हृदय में प्रकट नहीं हुआ, तो आपने केवल शरीर को परिश्रम ही किया है। वेद पुराण पढ़े विज्ञाता विद्वान बन गए, कर शास्त्रार्थ जरावत गाता। बताओ ऐसा कैसे, बताओ ऐसा कैसे, दूसरे की आत्मा का हनन कर रहे हो, है ना। राम प्रेम की गंध न आई, बड़ विज्ञानी काय भाई ओरे।
इतने बड़े विद्वान बन करके क्या हुआ जब भगवान का प्रेम नहीं मिला। और प्रेम मिलता है माता जी निष्कपट होने से। जब निष्कपट हो जाता है, उनसे प्रार्थना करता है, तो फिर भगवान कृपा करने में देरी नहीं रखते हैं। और निश्चय, अरे वो अपने हैं भाई, कोई दूसरे नहीं, अपने तो हैं। देखो किसी का काम नहीं होता, कोई आदमी जा करके कलेक्टर का हाथ पैर पकड़ लेता है, आप हमारा काम कर दीजिए। देखो हम बहुत दिन हो गए चक्कर लगाते हुए, कहते हैं वो फाइल में ये नहीं है, वो नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं, कृपा करिए। उसके आंसू गिरने लगे। अगर कलेक्टर प्रसन्न हो जाए तो बोलो नीचे से ऊपर फाइल मंगवा लेगा कि ना बनवा लेगा। और जो अड़ोरा लगाने वाला होगा कि वो ये नहीं कहा तो तुम ठीक क्यों नहीं कर सकते हो, सब कुछ हो जाना। अब उससे बढ़ कर के साहब कौन होगा बताओ। तुलसी कहूँ न राम सुन साहब सी निदान। उस साहब के हम हो करके और दुनियादारी के हाथ जोड़ें, उनके ना जोड़ें, केवल दुनियादारी के। कितनी बड़ी मूर्खता है हमारी। इसलिए भगवान से प्रेम हो और निश्चलता हो और उनसे प्रार्थना हो। वशिष्ठ जी महाराज राम जी के गुरु जी नहीं है। सब लीला करने के बाद अब सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए। तो राम जी के जहाँ विराजे हुए थे वहां पर जाते हैं हाथ जोड़े हुए। आज गुरु जी हाथ जोड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि भले लीला का मैं सहभागी बना रहा, मुझसे जो मन चाहते थे तो मैंने किया, अपने चरण दबाए सब कुछ किया मैंने, लेकिन मैं जिसके लिए आया वो मुझे नहीं मिला। तो जा करके हाथ जोड़ करके खड़े हुए गुरु जी के जैसे ही देखा राम जी खड़े, अरे कहा राम मैं अब वो तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तो अब किस लिए आया हूँ, मैं तो जिस लिए मैं पुरोहिती कर्म करने के लिए इधर आया था उसका मैं जो फल है वो मैं चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बताया आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर प्रभु फल एका, तव पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर फल अति सुंदर। तो नाथ एक बर मांगू, हाथ जोड़ के वशिष्ठ जी महाराज कहते राम जी, राम कृपा कर देव, जन्म जन्म तव पद कमल, कबहु घटे जननेव। तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब बड़े बड़े महापुरुष जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो भगवान से क्या चाहते हैं, केवल प्रेम। ऐसे या भगवान से जो प्रेम करते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो भगवान उसे देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ की जो पुकार है कभी खाली नहीं जाती, समय चाहे जो लगे, लेकिन पुकार खाली नहीं जाती। दुनिया की पुकार करोगे लात मारेगा, जिसी को जो आप ज्यादा मानोगे, विश्वास करो वही आपकी बेइज्जती करेगा। और वो एक ऐसा दरबार है कि उधर आपने हाथ जोड़े कि हृदय उनका द्रवित हो जाता है। इसलिए उन्हीं से प्रेम करना यही भक्ति है माता जी। अब बाकी सब ऐसे ही सब लगे हैं कार्यक्रम में। हालांकि ज्ञान उस तरह का हो तब वो बात अलग है, वो तुम्हें नहीं पहुंच पाते सब कोई। हाँ, इसलिए भगवान में प्रेम में करो, भगवान का भजन करो, भगवान के भरोसे रहो। प्रभु जैसे में होता है वो आप काम करो, हम नहीं जानते, हम तो बस आपको जानते। तो भगवान सब धीरे धीरे जीवन की समस्याएं काट करके और अपना पकड़ करके निकाल लेते। यही सार है माता जी, बाकी सब बेकार है। इतने अनंत जन्म बीत गए और बीतते जा रहे हैं, और ये भी ऐसे ही निकल गया तो क्या रखा है, और जाएगा ही। लेकिन इतने समय में अगर हमने भगवान को अपना लिया, उनसे प्रेम कर लिया, उनसे प्रार्थना कर ली, वो निरर्थक नहीं जाती। हमारे गुरुजी कहते थे बिना मन के भी अगर भगवान से प्रार्थना कर लो, बिना मन के भी, और भगवान से प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु क्या कभी दर्शन दोगे, वो लिख गया भगवान के रजिस्टर में, उसको जरूर दर्शन होंगे। हमारे महापुरुष की वाणी है। संसार में मन के लड्डू खाने से कभी पेट नहीं भरता, लेकिन भगवान के राज में जितने मन के लड्डू खाओगे वो सब पूर्ण होगे। चलो भगवान कृपा करते तो हम ऐसा करते, फिर ऐसा करते, उसी में आनंद मिलने लगता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।